हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। मेरा नाम दीपा है और आज हम अपने इस वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ फोनिक लेवल 1 वीडियो में वावल्स और सेमी वावल्स को सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वी ऑल नो कि पूरे अल्फ़ाबेट में 5 वावल्स लेटर होते हैं, बट आज हम वावल साउंड्स को सीखेंगे। यस, 20 वावल साउंड्स को सीखेंगे। A, E, I, O, U जो वावल लेटर है वो एक्चुअली में शब्द में साउंड लाती है, इसलिए हम उसे वावल्स कहते हैं। बट कुछ ऐसे लेटर्स भी है Y और W जो सेमी वावल लेटर कहे जाते हैं। यस, सेमी वावल क्यों? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट और वावल्स दोनों की तरह काम करती है। ओके, नाउ ऑल वावल साउंड्स आर वॉइस्ड। इसका क्या मतलब है? मतलब कि हम जब वावल साउंड को प्रोनाउंस करते हैं उस वक्त हमारे वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन फील होता है और ये वाइब्रेशन की वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं वॉइस्ड है। ऑल वावल साउंड्स आर वॉइस्ड। ओके, आप ये वाइब्रेशन को अपने थ्रोट में फील कर सकते हो। जब इफ़ यू पुट योर फिंगर ऑन योर थ्रोट यू कैन फील दैट वाइब्रेशन ऑफ योर वोकल कॉर्ड। ओके, नाउ अभी हम टाइप्स के बारे में जानते हैं। वावल साउंड्स के 2 टाइप्स होते हैं, मोनोफ्थॉन्ग एंड डिप्थॉन्ग। मोनोफ्थॉन्ग को प्योर और सिंगल वावल्स भी कहा गया है क्योंकि ये सिंगल साउंड वावल साउंड प्रोड्यूस करती है। ओके, और डिप्थॉन्ग जो है वो ग्लाइड्स है क्योंकि इनमें 2 साउंड का मिक्सअप आपको मिलेगा। तो चलिए हम मोनोफ्थॉन्ग और डिप्थॉन्ग के बारे में ही जानते हैं। मोनोफ्थॉन्ग 12 टाइप्स के होते हैं। तो चलिए इस 12 टाइप के मोनोफ्थॉन्ग साउंड को हम जानते हैं। ई, यहाँ शॉर्ट ई का यूज़ हो रहा है। पीट, मील, बील। यहाँ लॉन्ग ई का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। वीक, फील, सीम। यहाँ ए का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। पैट, सेट, गेट। यहाँ ए का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। पैट, एप्पल, डैश। ओके, नाउ आ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। हार्ड, हाफ, पार्ट। नाउ ओ, डॉग, हॉट, शॉर्ट। आ, काल, ट्रॉल, ऑल। नाउ यहाँ छोटी ऊ मतलब हल्का सा ऊ का साउंड हो रहा है। पुट, बुक, उड। नाउ अब ऊ को खींच कर कहना है। मूड, क्यूट, म्यूट। अब यहाँ आखिरी के 3 अ का साउंड किस तरह से वेरिएट हो रहा है आप ये चीज़ को देख पाएंगे। यहाँ अ को हम कम्प्लीटली कह रहे हैं कट, बट, कम। बट यहाँ पर हम अ को खींच कर कह रहे हैं बर्ड, कर्ड। ओके, अ खींच के। यहाँ अ को हम हल्का सा कह रहे हैं अबाउट, अमॉन्ग, अ गो। ओके, अब नेक्स्ट देखिए डिप्थॉन्ग। डिप्थॉन्ग 8 होता है, 8 डिप्थॉन्ग्स है। चलिए वो डिप्थॉन्ग्स को जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि डिप्थॉन्ग में आपको 2 वावल साउंड का मिक्सअप मिलेगा, जहाँ एक वावल साउंड से शुरू हो रहा है दूसरे वावल साउंड में ख़त्म हो जा रहा है। जैसे देखिए ए, डे, पे। नेक्स्ट देखिए ईयर, ईयर, नियर, नियर, डियर। ओके, ow, cow, now, then go, no, fair, hair, air. Okay, boy, toy, oi. ठीक है, I, five, I. ठीक है, now cure, sure, ओआ वाला साउंड। तो देखा 8 टाइप के डिप्थॉन्ग्स जहाँ वेरिएशन मिल रही है, आपको 2 वावल साउंड का मिक्सअप मिल रहा है। अब चलिए जानते हैं सेमी वावल्स। जैसा कि मैंने कहा कि वाई एज अ सेमी वावल्स भी होता है क्योंकि वो एक कॉन्सोनेंट और वावल दोनों की तरह वर्क करती है। वाई कैन बी अ शॉर्ट वावल ई। शॉर्ट वावल ई का साउंड होता है ए और लॉन्ग वावल ई का साउंड होता है बड़ी ई खींचकर। ओके, और लॉन्ग वावल आई का साउंड होता है आई। तो ये 3 तरह का साउंड जो है वाई कैन प्रोड्यूस इफ़ इट कंसिडर एज अ सेमी वावल, मीन्स वावल्स की तरह अगर वो काम कर रहा है तो।
वाई एज अ कॉन्सोनेंट कब होता है? जब वो शब्द से शुरू हो रहा है, वाई शब्द से ही शुरू हो रहा है, पूरा वर्ड जो है बिगनिंग में ही वाई है। ओके, जैसे यक, येलो, यर्ड। ओके, देयर इज सम स्पेलिंग मिस्टेक। नाउ वाई एज अ वावल कब होता है? जब वाई उस शब्द में हो और बाकी कोई दूसरा वावल्स ना हो, ए ई आई ओ यू ना हो, उस केसेस में वाई एक वावल्स की तरह काम करती है। जैसे देखिए बी वाई, पाई, इसमें कोई दूसरा वावल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट के साथ सिर्फ वाई है। एम वाई माई, जी वाई एम जीम। ओके, नाउ इफ़ वाई इज़ इन द मिडल ऑफ द वर्ड या सिलेबल, सिलेबल का मतलब होता है शब्द का एक हिस्सा। ओके, अगर शब्द के एक हिस्से में मतलब सिलेबल में या पूरे वर्ड में सिंगल वन सिलेबल वर्ड्स में अगर वो मिडिल में है तो उस केसेस में हम देखेंगे कि वो वावल साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे देखिए साइकिल, बाय, सिस्टम। ओके, नाउ वाई इज़ एट द एंड ऑफ द वर्ड और सिलेबल, अगर सिलेबल या वर्ड के एंड में वाई हो तो भी वो वावल साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे स्टोरी, मंकी, मनी। ओके, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो होती है। नाउ नेक्स्ट देखिए कि वाई कब कब कैसे कैसे प्रोड्यूस करती है। लॉन्ग आई का जो साउंड है वो कब प्रोड्यूस करती है? जब वाई जो है आखिरी में हो, एट द एंड हो और कोई दूसरा वावल्स ना हो। ओके, वर्ड हैज़ नो अदर वावल्स। एट दैट केस जैसे देखिए माई, बाय, शाई, इस तरह की जो है केसेस में हम देखेंगे कि लॉन्ग आई का साउंड प्रोड्यूस कर रही है वाई। वाई एज अ लॉन्ग वावल ई, ई का साउंड कब प्रोड्यूस करती है? जब इफ़ वर्ड हैज़ अ टू और मोर सिलेबल एंड वाई एट द एंड ऑफ द सिलेबल, उस केसेस में भी हम देखेंगे कि वाई ई का साउंड प्रोड्यूस करिए। देखिए स्टोरी, यहाँ पर दो सिलेबल है, स्टोरी, तो लास्ट में शब्द के एंड में वाई है और दो सिलेबल है, तो इस केसेस में भी हमने देखा कि वाई एक लॉन्ग ई की तरह साउंड प्रोड्यूस कर रही है। मनी, मंकी। ओके, नाउ वाई एज अ शॉर्ट वावल ए का साउंड कब प्रोड्यूस करेगी? जब वो टीम अप कर रही है ए के साथ, किसी ए और ओ के साथ जब वो टीम अप करती है। जैसे ए वाई एक दिप्थोंग साउंड प्रोड्यूस करती है, डे, ए, डे, से, ओ आई, बॉय, टॉय, ये दिप्थोंग साउंड प्रोड्यूस कर रही है। ओके, जो वावल्स है। नाउ नेक्स्ट डब्ल्यू, डब्ल्यू सेमी वावल्स की तरह कैसे काम कर रही है? जब वो ए, ई और ओ की तरह टीम अप करेगी, मतलब लेटर ए, ई और ओ के साथ अगर वो जुड़ जाए तो वो एक वावल साउंड प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे देखिए ए डब्ल्यू का साउंड कॉ, सॉ, ड्रॉ। ई डब्ल्यू च्यू, फ्ल्यू, ड्रीव, ई। ओ डब्ल्यू काउ, हाउ। ठीक है, तो इस तरह से वो दिप्थोंग साउंड प्रोड्यूस कर रही है। नाउ डब्ल्यू एज अ कॉन्सोनेंट कब होती है? जब वो शब्द के शुरू में हो या डब्ल्यू आर या डब्ल्यू एच हो, उस केसेस में कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं वॉच, वेल, विंडो, रिस्ट, वॉट, व्हेन, इस तरह से जो है कॉन्सोनेंट साउंड डब्ल्यू प्रोड्यूस करती है। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेटिंग द मोर अपडेटेड वीडियोस। थैंक यू।